નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્श एजुकेशन सोसाइटी. विद्यार्थी मित्रों, हमने पाठ को पढ़ा और समझा. अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे. संवारा यानी सजाया, अंतर यानी भेद, फर्क, पार्क यानी बाग, बगीचा, कतार यानी पंक्ति, वर्जित यानी निषेध, मनाही, कंडक्टर यानी परिचालक, शीघ्र यानी जल्दी, तपाक से यानी जल्दी से या जोश के साथ, पोता पुत्र का पुत्र, प्रतीक्षा इंतजार और राह देखना, राशि रकम, आचरण व्यवहार, सदैव यानी सदा के लिए. अब हम मुहावरे देखेंगे. उसका मुहावरा है पहला, गुणों की खान. गुणों की खान यानी बहुत गुणी. फिर पानी पानी हो जाना यानी बहुत लज्जित होना. अब हम अभ्यास करेंगे. अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न, सोच कर बताइए. उसमें पहला प्रश्न क्या है? ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? जवाब है, ईश्वर ने मनुष्य को एक मस्तिष्क दिया है जिसमें वह सोच विचार कर सकता है और कल्पना कर सकता है. ईश्वर ने मनुष्य को अच्छे और बुरे का निर्णय करने के लिए बुद्धि दी है. फिर उसे तो वाणी का वरदान भी मिला है और मनुष्य जैसा सुंदर शरीर किसी दूसरे प्राणी का नहीं है. इस प्रकार ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. प्रश्न 2, धूम्रपान वर्जित है. कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? जवाब, धूम्रपान वर्जित है ऐसा बसों में, रेलगाड़ियों में और सार्वजनिक वाहनों में लिखा होता है. अस्पतालों में, सिनेमागृहों में और दवाखानों में भी धूम्रपान ना करने की चेतावनी दी जाती है. बाग, बगीचे, धर्मशाला, फिर पुस्तकालय, सार्वजनिक शौचालय आदि स्थानों पर भी इस तरह की तख्तियाँ लगी होती है. धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? तो धूम्रपान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हवा प्रदूषित हो जाती है और प्रदूषित वायु हमारी सांस के माध्यम से हमारी छाती तक जाती है और फेफड़ों में पहुंच जाती है और जिसके कारण कई बीमारियां होती है. इसलिए सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान न करने की चेतावनी दी जाती है. प्रश्न 3, फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? जवाब, फूल सबको अच्छे लगते हैं क्योंकि वह बहुत सुंदर होते हैं, वह रंग बिरंगे होते हैं. फूलों से निकलने वाली खुशबू बहुत अच्छी होती है जो सबको भाती है. फूल है जिसके कारण प्रकृति बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगती है. फूल से तोरण बनाए जाते हैं, फूल से मालाएं बनाई जाती है. वह माला जब मूर्ति के ऊपर पहनाई जाती है तो मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगती है. जिस स्थान पर तोरण बांधा जाता है वह स्थान बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. जब कोई विशेष व्यक्ति होता है उसका सम्मान भी फूलहार के द्वारा किया जाता है. इस तरह अपने अनेक गुणों के कारण फूल सबको अच्छे लगते हैं. प्रश्न 4, लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? जवाब, लोग सिनेमाघर, प्रदर्शनी और सर्कस, ट्रेन की टिकट को लेने के लिए कतार में खड़े रहते हैं.
जब राशन की दुकान से राशन लेना होता है तब उन्हें कतार में खड़ा होना पड़ता है। टेलीफोन, लाइट का बिल, पानी का बिल जब भरने जाते हैं तब उन्हें कतार में खड़े होना पड़ता है। जब हम बस में चढ़ते हैं तब हम कतार में खड़े होते हैं। फिर यदि हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में भीड़ होती है तो हम पैसा जमा करने के लिए हमें कतार में खड़ा होना पड़ता है। पैसा निकालने के लिए हमें कतार में खड़ा होना पड़ता है। इस प्रकार आवश्यकता के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कतार में खड़े रहते हैं। बाल मित्रों, अब हम विराम चिन्ह हैं उनके सामने उनके नाम लिखेंगे। तो पहला क्या है? प्रश्न सूचक चिन्ह। तो वह कौन से नंबर पे है? तो वह है चौथे नंबर पर। अब दूसरा क्या है? तो खड़ी पाई का अर्थात पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम किस पे है? 5वें नंबर पे है। फिर है उद्गारवाचक चिन्ह, तो वह पहले नंबर पे है। फिर है अल्प विराम, तो अल्प विराम है वह 6वें नंबर पे है। फिर है अवतरण चिन्ह, वह दूसरे नंबर पे है। और अंत में योजक चिन्ह, वह तीसरे नंबर पे है। तो बाल मित्रों, आपको पता चल गया ना कि किस तरह से है ये। प्रश्न 2, उसके अंतर्गत ब प्रश्न, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। बच्चों, यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है और विराम चिन्ह का उपयोग करना है। जैसे पहला है फूल तोड़ना मना है। फिर वाह कितना सुंदर दृश्य है। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। धारा दिन रात बढ़ती रहती है। और पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। ये जो वाक्य है, इन वाक्यों में हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो बच्चों देखिए, पहला वाक्य है, तो पहला वाक्य फूल तोड़ना मना है, तो यह वाक्य पूरा है, इसलिए इसमें पूर्ण विराम आएगा, पूर्ण विराम का चिन्ह। फिर दूसरा वाक्य, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो इसमें आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, तो वाह, उसके बाद उद्गारवाचक चिन्ह आएगा और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम आएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर देखेंगे, बसों में लिखा होता है, फिर ये कॉमा, धूम्रपान वर्जित है, पूर्ण विराम, और उसके बाद धूम्रपान वर्जित है, उसे हम किस में लिखेंगे बच्चों? अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने अल्प विराम चिन्ह लगाया, हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया और वाक्य पूरा करने पर अवतरण चिन्ह लगाया। अब चौथे नंबर में देखिए, धारा दिन रात बढ़ती रहती है, तो यहाँ पर अंत में ये वाक्य पूरा हो गया, इसलिए पूर्ण विराम का चिन्ह, और रात दिन है उसके बीच में हमने योजक चिन्ह लगाया। अब पांचवें नंबर पे देखते हैं, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इसमें प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के आसपास गोले का चिन्ह कीजिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो बच्चों इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? इसमें जातिवाचक संज्ञा है मनुष्य। अब दूसरा है, शिल्पा ने 4 पौधे लगाए, तो इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है बच्चों? पौधे। उसके बाद तीसरे पे आते हैं, शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं, तो इसमें क्या है जातिवाचक संज्ञा? शहर।
अब उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं, फूल सबको अच्छे लगते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा फूल। आया ना समझ में? प्रश्न 5, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाल मित्रों, यहाँ पर ये परिच्छेद दिया है, इस परिच्छेद को पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है, ऋण यानी कर्ज है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में आप खेल कूद कर और खा पी कर पुष्ट होते हैं और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। सुखमय बनाना यानी सुखी बनाना। जिसका आप पर इतना उपकार है उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? कर्तव्य यानी फर्ज नहीं है। प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, आलस्य यानी आलस छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। तलवार की धार पर चलना यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल होना। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करना यानी उसका तिरस्कार करना करते हैं। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। जो आप अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता है। यह परिच्छेद है बाल मित्रों। अब इसके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। अब हम प्रश्न 1 देखेंगे, हम पर किस किस का ऋण है? तो जवाब, हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? जवाब, हमें माता का ऋण अदा करना चाहिए क्योंकि उसी ने हमें जन्म दिया है। प्रश्न 3, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, परंतु इस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है। प्रश्न 4, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? जवाब, जो मातृभाषा का तिरस्कार करके अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता है। प्रश्न 5, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। जवाब, सच्चा देशभक्त अथवा माता, मातृभूमि और मातृभाषा। Thank you for joining us.